नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? राधे राधे सभी को। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने एक पुस्तक के बारे में समझा था, जो थी पुस्तक गरुड़ पुराण। इसमें हम मैंने आपको बताया था कि हर एक अध्याय में किस चीज़ का विवरण है, सारे अध्याय, और आपसे बोला था कि नेक्स्ट सेशन से हम लोग इसके एक एक अध्याय को आपके समक्ष रखूँगा। ठीक है, मैं सुनाऊँगा आप लोगों को। आप लोगों को ये सुनना है अच्छी तरीके से। तो आशा करता हूँ ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले श्री गणेश जी का आवाहन करते हुए मैं इस जो है अध्याय को, पुराण को स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो जय श्री गणेशाय नमः। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय श्री गणेशाय नमः। तो जो पहला हमारे पास अध्याय है उसका नाम है पापियों का अहिकास्मुक वर्णन। तो श्री कृष्णाय नमः। नारायणाय नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तम देवी सरस्वती चैव तथैव जय मुदीरयेत्। श्री विष्णु भगवान के क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने 1000 वर्ष का नियम लेकर स्वर्ग प्राप्ति हेतु यज्ञ करने का निश्चय किया। एक दिन प्रातः काल के समय ऋषिगण जब हवन कर चुके तो वहाँ सूत जी महाराज पधारे। ऋषिगणों के आदर पूर्वक उन्हें आसन ग्रहण करने का अनुरोध किया। उनके आसन ग्रहण करने पर ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपके मुख से हमने सुख देने वाले वेदों के सिद्धांतों को सुना है। अब कृपा करके आप यम मार्ग का वर्णन कीजिए, जो अत्यंत भय देने वाला है, साथ ही संसार के लोक परलोक के दुखों के नाश करने का उपाय भी जानना चाहते हैं। शिशु जी बोले, हे ऋषिगणों, मैं आपको अति दुर्गम भय का मार्ग बताता हूँ, जो पुण्यात्मा प्राणियों के लिए सुखकारक है और पापियों के लिए अत्यंत दुखदायी है। ऐसा ही प्रश्न एक बार गरुड़ जी ने श्री विष्णु भगवान से पूछा था। भगवान जी ने उनको जो बताया था वही मैं तुमसे बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। गरुड़ जी ने श्री विष्णु भगवान से पूछा, आपने मुझे भक्ति के अनेक मार्गों को सुनाया है, अब मैं दुर्गम भय मार्ग को जानना चाहता हूँ। इस मार्ग पर आपकी भक्ति से विमुख जीवों का गमन होता है। हे भगवान, आपका नाम जपना तो आसान है, किन क्योंकि नाम लेने वाली जीव तो अपने अधीन है, फिर भी प्राणी यम मार्ग से बचाने वाले आपके नाम को नहीं जपते और बार बार नर्क की यातनाएं पाते हैं। हे भगवान, यम मार्ग में जाते समय प्राणियों को जो दुख उठाने पड़ते हैं उन सब को कृपा कर बताइए। श्री भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़ जी, सुनो, मैं तुम्हें यम मार्ग में पापी आत्माओं का जिस प्रकार गमन होता है और वे कैसा दुख उठाते हैं, वे किस नरक में जाते हैं, सब सुनाता हूँ। जो प्राणी दया धर्म और वर्णाश्रम का पालन नहीं करते, सदा पाप करते रहते हैं, दुष्ट आदमियों के साथ रहते हैं, वेद पुराणों के अनुसार नहीं चलते, जो अपने आपको माननीय समझकर अकड़ते हैं, धन मान के मद में चूर रहते हैं, काम क्रोध लोभ आदि के कारण आसुरी वृत्ति में पड़े, दैवी संपत्ति से दूर रहते हैं, पराई औरत एवं पराये धन को हड़प जाते हैं, स्त्री पुरुष पौत्र आदि के मोह में पड़े रहते हैं, उन्हें भोग विलास के अतिरिक्त कुछ नहीं सूझता, ऐसे पापात्मा नरक में जाते हैं। जो प्राणी दान करते रहते हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो प्राणी पापात्मा होते हैं वे यम यातना सहते हुए दुख पूर्वक यमलोक जाते हैं। ऐसे प्राणी इस संसार में दुखों को भोगने के बाद जैसी मृत्यु उनकी होती है तथा जैसा वे कष्ट पाते हैं उनको मैं तुम्हें बताता हूँ। प्राणी ने पूर्व जन्म में जो अच्छे या बुरे कर्म किए हैं उन्हीं के अनुसार बाल्यावस्था और युवावस्था में सुख दुख भोगकर अंत में मृत्यु के समय, हे गरुड़, उसकी दृष्टि दैवी हो जाती है, जिसके कारण वह संसार को एकमय देखता है। मुंह से कुछ बोला नहीं जाता, सब इंद्रियां जड़ के समान हो जाती हैं। ऐसे समय यमदूतों के समीप आने पर प्राण निकल जाते हैं। पापात्मा के प्राण बहुत दुख देकर निकलते हैं, एक क्षण का भी
एक कल्प के समान हो जाता है। 100 बिच्छुओं के काटने के समान पीड़ा होती है। मृत्यु के समय यमदूतों के भय से मुख से लार और झाग गिरने लगते हैं। इस प्रकार ऐसे प्राणी के प्राण अधोद्वार गुदा से निकलते हैं। प्राण निकलते समय उसे यमदूत मिलते हैं जो क्रोध से लाल नेत्र वाले, भयानक मुख, पाश और दंड लिए, नग्न शरीर, दांतों को पीसते हैं, लंबे लंबे ऊंचे उठे हुए बालों वाले कौवे के समान, अत्यंत काले कुरूप, टेढ़े मेढ़े मुंह वाले, हाथ पैरों के बड़े बड़े नुकीले नाखूनों को हथियार की तरह दिखा दिखाकर डराते हुए आते हैं, जिन्हें देखकर पापात्मा प्राणी डर जाते हैं और डर के मारे विष्ठा और पेशाब निकल जाता है। उस समय अंगुष्ठ मात्र जीव हाहाकार करता हुआ जैसे ही शरीर से निकलता है, वैसे ही यमदूत उसे पकड़ लेते हैं। यद्यपि वह अपने घर एवं भाइयों की ओर महान दुख से छुटकारा दिलाने के लिए व्याकुल होकर देखता है, किंतु उसे कोई छुड़ा नहीं सकता। मार्ग में यमदूत उसे नरक के भयानक दुखों का वर्णन सुनाते जाते हैं, जहाँ तुझे कुंभीपाक आदि नरकों में ले जाएंगे। यमदूतों के ऐसे कठोर वचन एवं भाई बंधु के रुदन को सुनकर वह हाय हाय इस प्रकार विलाप करता है और ऊपर से यमदूतों की प्रताड़ना होती है। उसका हृदय यमदूतों के धमकाने से विदीर्ण हो जाता है। रास्ते में बड़े बड़े कुत्ते आकर काटते हैं। मार्ग में जब वह प्यास और भूख से व्याकुल हो जाता है, पवन की प्रबलता और सूर्य के तेज से तप्त बालू में चलना पड़ता है और तो वह चलने में असमर्थ हो जाता है, तो यमदूत कोड़ों से मारकर घसीटते हुए ले जाते हैं। ऐसे कठिन मार्ग से गिरता पड़ता वह मूर्छित होकर अंधकारमय यमलोक में पहुंचता है। यमदूत 99,000 योजन का रास्ता तय कर उसको घोर नरक की यातनाएं दिखाते हैं। वह जीव यमराज के दर्शन करता है। एक क्षण में ही यमराज की आज्ञा से फिर मृत्युलोक में जाता है। मनुष्य अपने पूर्व शरीर में प्रवेश करने की इच्छा करता है, परंतु यमदूत उसे अपने पास में बांधे रखते हैं। वे हिलने भी नहीं देते। अपनी इस दशा को देखकर वह रोता है और भूख प्यास से दुखी होता है। पुत्र आदि संबंधी उसे जो पिंडदान करते हैं और अंत समय में दान करते हैं, उनसे ही वह अपना काम चलाता है, परंतु यह सब उस पापात्मा को तृप्त नहीं करा पाते। अंत समय का दान, वर्ष भर के पिंड, श्राद्ध, जलांजलियाँ आदि कुछ भी पापात्मा जीवों को तृप्त नहीं कर पाते। इसलिए हे गरुण, वे पापी पिंडदान आदि न पाकर भूख से व्याकुल होकर यमलोक को चले जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता, वे निर्जन वन में कल्प भर प्रेत योनियों में रहकर दुखपूर्वक भ्रमण करते हैं। पापी जीवों को यम यातना का पूर्वतः भोग किए बिना मनुष्य जन्म नहीं मिलता। इसलिए पुत्र को 10 दिन तक प्रतिदिन पिंडदान करना चाहिए। पिंड के प्रतिदिन 4 भाग होते हैं। उनमें से 2 भाग पंचभूतों के लिए होता है, तीसरा भाग यमदूतों का होता है और चौथा भाग प्रेत को प्राप्त होता है। इस प्रकार 9 दिन तक का पिंडदान प्रेत को खाने को मिलता है। प्रेत का शरीर 10वें दिन के पिंड से निर्मित होता है, तब उसको चलने की सामर्थ्य होती है। हे पक्षी श्रेष्ठ, पूर्व शरीर के दग्ध हो जाने पर भी पुत्र द्वारा दिए हुए पिंडों से उस जीव को देह मिलती है। यह शरीर हाथ भर का होता है। उसी के द्वारा वह जीव यमलोक के शुभ अशुभ फल भोगता है। प्रथम दिन के पिंड से शरीर का सिर और मस्तक, दूसरे दिन के पिंड से कंधे, तीसरे दिन के पिंड से हृदय, चौथे दिन के पिंड से पीठ, 5वें दिन के पिंड से नाभि, 6ठे दिन के पिंड से कमर एवं कमर के नीचे का भाग, 7वें दिन के पिंड से जंघा, 8वें दिन के पिंड से जानू, 9वें दिन के पिंड से पाँव तथा 10वें दिन के पिंड से देह में क्षुधा और तृषा उत्पन्न होती है। भूख प्यास से पीड़ित प्रेत पिंड से उत्पन्न शरीर का आश्रय लेकर 11वें और 12वें दिन के पिंडों को भोगता है।
इसके बाद 13वें दिन यमदूतों द्वारा यम के मार्ग से यमलोक जाता है। हे गरुण, यम मार्ग वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन का है। जीव को यमदूतों के साथ प्रतिदिन 247 योजन चलकर 47 दिन यमलोक पहुंचना होता है। मार्ग में उसे सौम्यपुर, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व, शैलागम, क्रौंचपुर, विचित्र भवन, क्रूरपुर, बहापद, दुखद, नानाक्रंदपुरु, सुतप्त भवन, रौद्रनगर, पयोवर्षण, सीताध्याय और बहुभीति नामक 16 पुरियों को पार करना पड़ता है। यम के पाश में बंधा हुआ, मार्ग में रोता हुआ वह प्राणी जीव अपने घर को छोड़कर यमलोक जाता है। इति। तो दोस्तों, तो ये था पहला अध्याय गरुड़ पुराण का। तो इस अध्याय में हमने पढ़ा, हम लोगों ने देखा कि इसमें विवरण दिया हुआ है कि आदमी जब अंतिम अवस्था में होता है तो उसे अंदर से किस तरीके से महसूस होता है, किस तरीके से वो प्राण छोड़ता है और जिस तरीके के कर्म वो करता है उसके अकॉर्डिंग ही उसकी मृत्यु होती है। अगर वो उसने बहुत ही ज़्यादा पाप किए होते हैं तो बड़ी मुश्किल से ही वो ये देह छोड़ पाता है, उसे बहुत ही ज़्यादा कष्ट होते हैं। और आपने देखा कि जो हमारे पास पिंड हम लोग दान करते हैं तो हर एक दिन से, हर एक पिंड से हर एक दिन कौन सा हमारे पास जो है उसका पार्ट बनता है शरीर का, उसको धीरे धीरे दे के एक एक पार्ट बनता है उसका हर एक दिन के पिंड से। ठीक है, तो हर एक चीज़ का बहुत महत्व है। ठीक है, आज की इस भाग दौड़ भरी लाइफ में हम लोग 13 दिन तक, ठीक है, कोई भी शोकाकुल परिवार में हम लोग जो है पिंड का दान नहीं करते हैं। हम लोग 1-2 दिन में ही पूजा करवा के सारा कुछ निपटा के 13 ही भी खिला देते हैं जल्दी। हम लोग 13 दिन का वेट भी नहीं करते हैं। तो आप सभी लोगों से आग्रह है, कृपया इस चीज़ के बारे में पढ़े, सुने, जाने और विधिवत जो है अपने बुजुर्गों का, पूर्वजों के लिए जो है पूजा करवाएं, उनका प्रतिदिन पिंडदान करें 13 दिन तक, ताकि वो अच्छे से यमलोक तक पहुंच सकें, ताकि उन्हें जो है पूरी तरीके से मुक्ति मिल सके और वो यमलोक डायरेक्टली पहुंच सकें। क्योंकि इसमें देखो आपको बताया गया पिंडदान नहीं करेंगे तो वैसे ही वो जो है ना वन में रास्ते में प्रेत की तरह बन जाएंगे और वो घूमते फिरते रहेंगे, उनका कोई उद्धार नहीं होगा। तो जो हम लोगों का कर्तव्य है भाइयों, वो हम लोगों को करना चाहिए। ठीक है, तो आशा है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अच्छे से अच्छे इस तरीके के वीडियो मैं आप तक लाता रहूं और मैं और आप दोनों मिलके इसका लाभ उठा पाएँ। ठीक है, मुझे लाभ मिलेगा, मैं इस तरीके के चीज़ों को, धार्मिक चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत करूँगा तो उसको सुनाने का मुझे पुण्य लाभ होगा और आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को भी जानकारी मिलेगी और सुनने से भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं दूसरे अध्याय के साथ। तो तब तक के लिए जय श्री राम।